गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे वेन आरक और वेन आरक पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर इतना आसानी से पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमें न पेन न कॉपी की जरूरत है। सिर्फ अपन अपने दिमाग के अनुसार अपन इन सवालों के हल निकाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास 7 सवाल हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि टेनिस खेलने वाले, बैडमिंटन खेलने वाले और वॉलीबॉल खेलने वाले प्लेयर की संख्या दर्शाई है। और टेनिस को दर्शाने के लिए ये सर्कल पूरा बनाया हुआ है, ठीक। बैडमिंटन को जो लोग खेल रहे हैं उनको दर्शाने के लिए ये सर्कल बनाया हुआ है और वॉलीबॉल खेलने वाले लोगों को दर्शाने के लिए ये सर्कल बना हुआ है। इन सर्कलों के अंदर जो संख्या है वो बताती है कि उस संबंधित गेम्स को खेलने वाले लोग कितने हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यहाँ पर टेनिस को देख रहे हैं, ठीक। और इस टेनिस वाले सर्कल के अंदर ये वाला जो सर्कल है वो पूरा टेनिस का है। इस सर्कल के अंदर जो जो संख्या आती है, ठीक है, जैसे कि 7 आ रही है, ये 7 लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं। 10 भी आ रही है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है इस सर्कल के अंदर, ठीक। उसी प्रकार बैडमिंटन देखेंगे, बैडमिंटन के अंदर भी ये सर्कल है। इस सर्कल के अंदर कौन कौन सी संख्या आ रही है? 5, 10, 2, 6। वॉलीबॉल वाला सर्कल है उसके अंदर भी ये संख्या 4, 2, 6, 3 संख्या आ रही है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 7 सवाल है। उन 7 सवालों को किस तरीके से अपन हल करेंगे, ठीक है। पहला सवाल है अपना, सिर्फ टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या निकलनी है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है सिर्फ टेनिस खेलने वाले, ठीक है। शब्द पर ध्यान देना, सिर्फ टेनिस खेलने वाले, ठीक है। तो टेनिस का सर्कल कौन सा अपने पास? ये वाला, ये जो सर्कल है वो टेनिस का सर्कल है। इसके अंदर आने वाली जो संख्या है वो मतलब वो टेनिस खेलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक 7 भी है, 10 भी है, 2 भी और 3 भी है, ठीक। जैसे देखते 10 है जो कि यहाँ टेनिस के सर्कल के अंदर भी आ रहा है और इधर से ये बैडमिंटन का जो सर्कल है उस बैडमिंटन वाले सर्कल के अंदर भी आ रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ 10 ये प्लेयर वो खेलते हैं टेनिस, परंतु वो साथ में बैडमिंटन भी खेलना जानते हैं। यहाँ पे प्रश्न था आपने सिर्फ टेनिस खेलने वाले, सिर्फ टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं, ठीक है, वो निकालना है, ठीक। तो ये 3 है वो ये वॉलीबॉल का सर्कल है, ठीक है। तो वॉलीबॉल के सर्कल के अंदर भी 3 ये प्लेयर वो वॉलीबॉल खेलना भी जानते हैं और टेनिस खेलना भी जानते हैं। तो सिर्फ टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है अपने पास? 7। इस तरीके से सिर्फ टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 7 निकल के आ जाती है, ठीक है। कितना आसान है, बहुत आसान। न पेन की जरूरत है, न कॉपी की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरा सवाल आता है सिर्फ बैडमिंटन, ठीक है। और बैडमिंटन के सर्कल में देखिए आप कि ये बैडमिंटन का सर्कल है और इस बैडमिंटन के सर्कल में हम देखते हैं कि सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले 10 है, वो तो टेनिस भी खेलना जानते हैं, ठीक है। 2 भी है, 6 है वो वॉलीबॉल भी खेलना जानते हैं। सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले संख्या कितनी है? 5 लोग हैं जो सिर्फ बैडमिंटन खेलना जानते हैं। इसके बाद है सिर्फ वॉलीबॉल खेलना, ठीक है। सिर्फ वॉलीबॉल खेलने वाले कितने प्लेयर है? देखिए आप, ये वॉलीबॉल का सर्कल आपको दिख रहा है, ये पूरा वॉलीबॉल का सर्कल, और इस सर्कल के अंदर अपने सिर्फ वॉलीबॉल खेलने वाले ढूंढने, ठीक है। 6 है, पर ये 6 है वो 6 खिलाड़ी है वो क्या करते हैं, ये बैडमिंटन भी खेलना आता है इनको, क्योंकि ये बैडमिंटन के सर्कल के अंदर भी आ रहे हैं, ठीक है। 4 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ वॉलीबॉल के सर्कल में आ रही है, बाकी किसी दूसरे सर्कल में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब 4 है वो सिर्फ वॉलीबॉल खेलना जानते हैं। उसके बाद चौथा सवाल अपने पास आता है, 3 सवाल हल हो चुके हैं। चौथा सवाल आता है टेनिस और बैडमिंटन, टेनिस प्लस बैडमिंटन, ऐसे प्लेयर की संख्या जो टेनिस भी खेलना जानते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं, ठीक है। टेनिस और बैडमिंटन दोनों सर्कल को अपन देखेंगे, ये टेनिस का सर्कल है अपने पास, ठीक है, और ये बैडमिंटन का सर्कल है। इन दोनों संख्या में, इन दोनों सर्कल के अंदर जो कॉमन संख्या है वो अपना इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। तो ये टेनिस का सर्कल है और ये बैडमिंटन का सर्कल, और इन दोनों के बीच में जो ये टेनिस सर्कल में भी आता है और ये बैडमिंटन के सर्कल में भी आता है, इन दोनों के बीच में 10 ऐसी खिलाड़ी हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं। 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेनिस भी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं। तो हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 10। नेक्स्ट सवाल ऐसा ही आप हल करके देखिए, एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और बाकी के सवालों को हल करके देखिए। अब अगला सवाल अपने पास आता है बैडमिंटन और वॉलीबॉल, ठीक है। बैडमिंटन और वॉलीबॉल, बैडमिंटन का सर्कल ये है अपने पास और वॉलीबॉल का सर्कल ये है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी कॉमन है, ठीक है, जो कि ऐसे प्लेयर जो बैडमिंटन खेलते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं, 2 ही गेम खेलने वाले प्लेयर कौन से हैं? तो यहाँ पर दोनों के बीच में कॉमन है वो 6 है। तो दोनों गेम्स खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या 6 है जो बैडमिंटन भी खेलना जानते हैं और वॉलीबॉल भी खेलना जानते हैं। उसके बाद सवाल आता है अपने पास छठा
टेनिस और वॉलीबॉल, ठीक है, टेनिस भी खेलना जानता है, वॉलीबॉल भी खेलना जानता है ऐसे प्लेयर। देखिए आप, ये वॉलीबॉल का सर्कल है और ये टेनिस का सर्कल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन आएगा वो होगा हमारा आंसर। तो इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है? 3, ठीक है, जो कि ये टेनिस वाले सर्कल के अंदर आ रही है, ठीक, और ये वॉलीबॉल वाले सर्कल के अंदर भी आ रही है। तो 3 है वो हमारा यहाँ का आंसर हो जाएगा, जो टेनिस भी खेलते हैं और वॉलीबॉल भी खेलते हैं। अब दूसरा अंतिम सवाल अपने पास आता है तीनों गेम खेलने वाले, ठीक है, तीनों गेम खेलने चाहिए ऐसे खिलाड़ी की संख्या जो तीनों गेम खेलते हैं, ठीक है, टेनिस भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं और वॉलीबॉल भी खेलते हैं। तो हमें तीनों सर्कल के अंदर की कॉमन संख्या ढूंढनी होगी, ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो तीनों सर्कल के अंदर आती है। टेनिस वाले सर्कल के अंदर भी आती है, बैडमिंटन सर्कल के अंदर भी आती है और वॉलीबॉल सर्कल के अंदर भी आती है। देखिए अब कहां से मिलेगी अपनी को वो संख्या है, यहां से देखो, ये वाला अपना ये वाला जो सर्कल है वो बैडमिंटन का इस सर्कल में, ठीक, ये वाला जो सर्कल जा रहा है वो टेनिस का है और ये वाला जो सर्कल है वो वॉलीबॉल का है, ठीक है। तो इन में तीनों में कॉमन संख्या कौन सी आ रही है? 2। तो हमारे पास तीनों गेम खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या आ जाती है 2, ठीक है। तो इस तरह हमने इस सवाल को अपन ने हल कर दिया, 7 सवालों को हल कर दिया। आपने भी इसको बहुत अच्छे से समझ लिया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लाभकारी रहती है आपके लिए, आप इससे काफी कुछ सीखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि यह जानकारी आपके लिए किस प्रकार रही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।